Hello students, welcome on YouTube channel Chemistry by Shivam Education। Dear students, अभी हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर कंटिन्यू है और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करके ऑलरेडी 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एमाइंस पूरा अपलोड हो चुका है और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यदि आपको इस चैप्टर की पढ़ाई बाकी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और 1 by 1 वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप उन चैप्टर की भी पढ़ाई कर सकते हो इस चैप्टर के साथ। यदि आप इस चैनल में पहली बार है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो लेक्चर की जानकारी मिलती रहे और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए, कोई भी लेक्चर मिस न हो। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल हम आपके लिए ही चला रहे हैं। इस चैनल के उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग में नहीं जा रहे या कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पा रहे लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी के हर चैप्टर के हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आपको वीडियो लेक्चर देखना है, पढ़ना है और उसके साथ साथ अपनी नोट भी बनानी है और लगन से और जी जान से ये काम करना है, जिससे आप आपके और आपके पेरेंट्स के सपने पूरे कर सको और नीट में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन टुडे लेक्चर वी विल स्टडी केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। नाउ हाइड्रोक्सिल ग्रुप joined with a phenol is ortho and para directing group. Let me understood how it is ortho and para directing group. जो हमारे पास फिनोल है उसका साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन रहेंगे 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो चलो ये ऑक्सीजन है, फिनोल का H+ रिमूव होने के बाद वी आर गेटिंग ए फिनॉक्साइड आयन। नाउ दिस फिनॉक्साइड आयन गिविंग अस इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन और कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड इलेक्ट्रॉन विल माइग्रेट ऑन दिस ऑर्थो पोजीशंस। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, नाउ इट हैज ए नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन दिस ऑर्थो पोजीशंस। सो नाउ दिस मच पार्ट इज ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप। नाउ सिमिलरली सेम एज ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर ऑन दिस, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर ऑन दिस पैरा पोजीशन और ये कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। देन वी कैन राइट स्ट्रक्चर इन दिस वे, हियर डबल बॉन्ड बिटवीन दिस एंड दिस कार्बन, here double bond as it is with this oxygen, and here now electron density is more in a para positions. So now electron density more in para position, so electrophile can attach with this position. So now it is a para directing group. This part is a ortho directing part, this structure is a para directing part. Now similarly, suppose now this bond will break and electron transfer on this carbon and double bond form between these 2 carbon atom. Then once again electron density will be more in a ortho position. Now we are just have to write in this way, double bond, here double bond, and here now double bond with this oxygen with a negative charge. So now this structure is once again ortho directing group. So phenol की जब भी reaction होती है, then new electrophile will enter either in ortho position or either in a para positions. और ortho position वाला structure है, यानी yield wise ortho will be a major product and para will be a minute product. Or suppose now resonance occur further, then this bond break, electron transfer once again on this ortho position, and we get this type of structure, double bond, here once again double bond, oxygen with this negative charge. So we are getting this type of resonating structure. So now electron density in phenol is more in ortho and para position. Therefore hydroxyl group of phenol is ortho para directing group, and therefore phenol giving us different type of chemical reactions. So इस lecture में हम पढ़ेंगे nitration of phenol, then after second will be sulfonation of phenol, similarly bromination of phenol. These 3 are electrophilic substitution reactions. So now electrophile जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, now this give electron to electrophile. So nitration, sulfonation and bromination will be electrophilic substitution reactions.
So phenol giving us electrophilic substitution reaction like nitration, sulfonation, brominations. और भी उसकी रिंग के साथ रिएक्शन है. Suppose it can react with nickel metal and hydrogenation is possible. And oxidation of phenol is also possible. So one by one we will study about these things. तो चलो start करते हैं nitration. Now phenol is allowed to react with a dilute nitric acid. तो फिनोल की रिएक्शन होती है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. अब रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन है. तो नाइट्रेशन रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें से नाइट्रोनियम आयन जनरेट होगा. तो किस तरह से जनरेट होगा, चलो इस साइड में लिख देता हूं यहां पर. किस तरह से जनरेट होगा कि नाइट्रिक एसिड है तो उसमें से टू टाइप ऑफ आयन है, OH- और NO2+. सल्फ्यूरिक एसिड में टू टाइप ऑफ आयन है, H+ एंड HSO4-. सो पहले तो इन दो की रिएक्शन से हमें मिलेगा H2O वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, फिर उसके साथ नाइट्रोनियम आयन जनरेट होगा NO2+, और दूसरा हमें मिलेगा HSO4-. तो इतना हमें मिलता है. अब जब हम रिएक्शन लेते हैं फिनोल की, फिनोल इज अलाउड टू रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. तो HSO4- इसकी ऑर्थो पोजीशन में से H+ आयन को निकालेगा एंड नाइट्रो ग्रुप विल एंटर इन ऑर्थो पोजीशंस. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर मोर है, सो इट गिविंग अस दिस स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल. और यदि नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन में एंटर होता है, देन वी गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पैरा नाइट्रोफिनोल. So phenol is ortho-directing as well as para-directing. तो हमने एक मोल कंपाउंड लिया है, then we are getting a mixture of this ortho as well as para-nitrophenol. So we are getting a mixture of ortho and para-nitrophenol. So one mole of phenol when allowed to react with a concentrated concentrated sulfuric acid and dilute nitric acid, then reaction occurring in between these two, नाइट्रोनियम आयन जनरेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. HSO4- आयन है वो उसके काम है ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन में से H+ आयन का सब्स्टिट्यूट करेगा. H+ की जगह NO2+ आता है, मींस इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है. सो इट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वी ऑब्टेन ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल. नाउ सपोज वी आर डूइंग सेकंड टाइम नाइट्रेशन बाय यूजिंग ए concentrated nitric acid as well as concentrated sulfuric acid हमने यूज किया. Then same as nitro group will enter in either ortho or either in para positions. पैरा वाला स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पर एंटर होगा और ऑर्थो वाले स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पर होगा. सेकंड टाइम नाइट्रेशन सेम एज कि चलो नाइट्रोनियम आयन जनरेट हुआ. नाउ दिस HSO4- आयन टेक H+ either from ortho position or either from a para positions. तो फिर से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कि चलो इसकी ऑर्थो वाले स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप एंटर हुआ और पैरा वाले स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप एंटर हुआ. और इस स्ट्रक्चर का यूपीएससी नेम हम लिख सकते हैं, इट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल. सो हमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल मिला. अब इसकी थर्ड टाइम भी नाइट्रेशन कर सकते हैं. वी हैव टू टेक एक्सेस क्वांटिटी. सपोज हमने एक्सेस क्वांटिटी में लिया है और टेम्परेचर हमने रख दिया हाई, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ ए हाई टेम्परेचर. सो रिएक्शन अकर इन सेम वे, सेम मेथड. अब ये पोजीशन भी फिनोल की ऑर्थो पोजीशन है तो नाइट्रो ग्रुप यहां पर एंटर होगा और वी गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. नाउ टोटल 3 नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट इन ए second, fourth and sixth position. So it is known as a 2,4,6. Name of this structure we can write here 2,4,6 trinitro or phenol. So it is known as a 2,4,6 trinitrophenol. लेकिन इस स्ट्रक्चर का एक कॉमन नेम है, this is also known as a picric acid. This is also known as a picric acid. तो इस तरह से हम स्टेप वाइज प्रोडक्ट मिल सकती है. यदि हम डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं तो सेम एज सपोज हमने ये निकाल देता हूं आपके लिए.
यदि फिनोल डायरेक्टली अलाउड टू रिएक्ट विद दिस concentrated nitric acid, we have taken a concentrated nitric acid, 3 moles of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, and we have taken a high temperature. Suppose we have taken a 384 Kelvin temperature, then directly we get this structure. एक साथ ही ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन में से H+ निकलेंगे और उसकी जगह NO2 एंटर हो जाएंगे. सो रिएक्शन अकर इन दिस वे. 3 नाइट्रो ग्रुप है वो एंटर हो जाएंगे 2, 4 और 6 पोजीशन पर. 3 मोल्स ऑफ HSO4 बना है वो इसके से H+ निकाल लेगा. सो वी गेट 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इन वन स्टेप, बट उसकी यील्ड कम होगी. सो जनरली स्टेप वाइज रिएक्शन से हम फिनॉल का नाइट्रेशन प्रीफर करते हैं. सो दिस पिक्रिक एसिड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड. आपके जो लैब में सोडियम आयन का टेस्टिंग करना चाहते हो तो पिक्रिक एसिड का सॉल्यूशन है वो यूजफुल होता है. तो बच्चों इस पार्ट में हमने पढ़ा फिनॉल का नाइट्रेशन. फिनॉल गिविंग अस नाइट्रेशन रिएक्शंस व्हिच इज नोन एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इसी तरह से हम आगे सल्फोनेशन और ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. और यस, यदि आप इस चैनल पर वीडियो लेक्चर स्टडी कर रहे हैं और आपको एडवांटेज मिला, फायदा मिला, तो फिर उन बच्चों तक भी ये वीडियो चैनल की लिंक भेजिए, इस चैनल की लिंक भेजिए, जिससे वो भी आपकी तरह एडवांटेज प्राप्त कर सके.